नमस्कार दोस्तों, अगर आप केवीएस एनवीएस जेएस से टायर 2 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आप सबके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे दोस्तों आपके टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर एंड आपके स्टेज 3 एग्जामिनेशन टाइपिंग एंड सीपीटी टेस्ट को लेकर ऑल डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में बात करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके यहाँ पे एक गुना के लिए कितना आपका अभी से टारगेट होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव और जो ऑब्जेक्टिव का पेपर है उसको लेकर कंप्लीटली कैसा पेपर आएगा, एग्जाम लेवल की बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, और साथ ही में दोस्तों अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट और साथ ही में आंसर राइटिंग, और आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को लेकर बात करेंगे। स्टेज 3 एग्जामिनेशन जो आपका यहाँ पे कितने गुना कैंडिडेट अभी आपके क्वालिफाई होने वाले हैं, और टायर 2 में कितना आपका यहाँ पे सेफ स्कोर होगा, कितना टाइम आपको स्टेज 3 एग्जाम के लिए मिलने वाला है, और लास्ट मिनट की जो स्ट्रेटेजी है उनको लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए आपके यहाँ पे पोस्ट काफी अच्छी है, 1343 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि जब पोस्ट ज्यादा होती है तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी होते हैं, और आपके पास एक बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अब भी आपके पास में चाहे जितना भी टाइम बचा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। आपको जो कंटेंट दिया गया है आपके लास्ट टाइम में भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश में आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट 500 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं विद आंसर सीट। और आंसर सीट भी ऐसी है कि आप अगर सही तरीके से इन क्वेश्चंस को देख लेते हो, पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट जो है वो सब्जेक्ट वाइज चीजें आराम से रिवीजन कर लोगे, इतना अगर आप कर लेते हो। और साथ ही में दोस्तों 21 आपको ऑब्जेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, 5 हूबहू एग्जैक्टली आपको पेपर दिए गए हैं, जैसे पेपर एग्जाम में आएंगे उसी फॉर्मेट में दिए गए हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस है, हर एक लेवल के क्वेश्चंस है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए कंप्लीट नोट्स है, ये आप रिवीजन कर सकते हो। बाकी कूपन कोड केआरपीएल लगाना है, इस टाइम में भी आपको चूकना नहीं है। ओनली फॉर 494 है प्राइस, आप अभी जाइए, कूपन कोड केआरपीएल लगाना है। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आप इतना कर लेते हो तो आपका इसमें श्योर सिलेक्शन है। और लास्ट टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव का, तो वो 500 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे, ये मैं आपको आज बोल रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर कितना होगा। सबसे पहले तो देखिए टायर 2 एग्जाम में आपके यहाँ पे कितने गुना बच्चे पास होंगे, तो देखिए 5 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट आपके टायर 2 एग्जाम में पास होंगे, यानी अब भी आपके यहाँ पे इतने सारे 6715 प्लस कैंडिडेट पास होने वाले दोस्तों, यानी कि अब भी बहुत सारे कैंडिडेट आपके यहाँ पे पास होंगे। तो टायर 2 एग्जाम तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक सीट पर ओनली फॉर 4 कैंडिडेट है आपके अलावा, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ पे बताना चाहूँ सेफ स्कोर की, उससे पहले आप थोड़ा सा टाइपिंग और सीपीटी के लिए देख लीजिए। आपका यहाँ पे टाइपिंग और सीपीटी टेस्ट कब तक हो सकता है, कैसे होगा, तो देखिए आपके मई में इसका रिजल्ट आ सकता है टायर 2 एग्जाम का, 5 गुना बच्चे पास होंगे। जून तक आपके यहाँ पे यानी 1 मंथ का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको बताना चाहूंगा स्टेज 3 एग्जाम में आपको सेम डे आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा पहले दोस्तों, उसके बाद में आपका यहाँ पे सीपीटी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। और उसमें आपको 40 नंबर लेके आने हैं। अब अगर आप स्टेज 3 एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन आपके फाइनल कट ऑफ तो टायर 2 एग्जाम से ही बनेगी, लेकिन फिर भी इसको क्वालिफाई करना है। 90 मार्क्स वाले, 95 मार्क्स वाले या फिर 80 मार्क्स वाले भी यहाँ पे डायरेक्टली फेल होंगे, देखना, ठीक है। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। आपको बताना चाहूंगा अगर टायर 2 एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप यहाँ पे 60 मार्क्स तक आराम से कर लोगे, या फिर अगर हम सबसे बेस्ट टारगेट की बात करें तो 65 नंबर। अगर टायर 2 में 65 नंबर है, 60 से 65 नंबर है, आप आराम से दोस्तों यहाँ पे टायर 2 टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, कोई नहीं रोकने वाला आपको, ठीक है। आराम से 60-65 नंबर पे आपका हो जाएगा टायर 2। अब अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें, टाइपिंग के बाद में जो आपकी एक गुना की कट ऑफ बनेगी, तो उसमें आपके यहाँ पे मार्क्स जो होने चाहिए वो 65 से 70 तक आपके मार्क्स होना चाहिए। अभी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 70 होना चाहिए, हालांकि 65 प्लस मार्क्स पे आपका यहाँ पे अच्छा खासा चांसेस बनते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं अब आपका एग्जाम लेवल और आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें आपको एग्जामिनेशन में किस टाइप से सब्जेक्ट वाइज आपको पेपर वाइज आपको कैसे टाइम देना है, तो देखिए आपके 150 मिनट होंगे दोस्तों, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए विद्यापीठ के 5 पेपर सफिशिएंट है, इसके अलावा इस टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना कर लेते हो ना इस टाइम में प्रैक्टिस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। कूपन कोड केआरपीएल लगाइएगा, और सबसे बेस्ट है कोई डाउट हो कमेंट कर देना। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है दोस्तों उसको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। आप 50 मिनट तक इस पेपर को दे सकते हो, ठीक है। 50 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव के पेपर में देना है, जिसमें कंप्लीट आपको सबसे पहले रीड करना है, उसके बाद में आंसर फाइंड करके साथ साथ में उम्र भरनी है, और सीरीज से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जो नहीं आ रहा उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, लास्ट यानी इन 50 मिनट के लास्ट में, ठीक है। उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव के पेपर को करना है, जिसमें आपको हाईएस्ट आप 100 मिनट दे सकते हो, या फिर आप यहां पे दोस्तों 90 मिनट तक इस पेपर को आप दे सकते हो, ठीक है। 90 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते।
और आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की अभी हम बात करेंगे। लास्ट के जो दोस्तों 10 मिनट है, आपको थर्ड स्टेप में दोस्तों रिव्यू एंड रीचेक, यानी आपको कंप्लीट पेपर को एक बार रीचेक करना है, ओमार चेक करनी है, कैसे आपने फिल करी है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें करने के लिए लास्ट में 10-15 मिनट आपको आराम से बचानी है दोस्तों, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन का आप कैसे यूज़ करोगे, तो देखिए, ब्लू पेन के लिए आप जो है वो कंप्लीट कंटेंट लिखोगे ना, जो आंसर राइटिंग करोगे, उसमें आप ब्लू पेन यूज़ करोगे, और यहाँ पे आप ओमार फिल करोगे तो भी आपको ब्लू पेन यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ब्लैक पेन का यूज आपका बस इतना है कि कोई पॉइंट बना रहे हो, आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, आप डायग्राम्स बना रहे हो, इसके लिए आपको जो है वो दोस्तों ब्लैक पेन का यूज करना है। बाकी आप मिक्स मत करना कि आधा पेपर उससे कर दिया, आधा पेपर ब्लैक से कर दिया, आधा ब्लू से कर दिया, ऐसे मत करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, क्या हम पेंसिल स्केल बॉक्स लेके जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे पेन लेके जा सकते हो बस, उसके अलावा आप कोई भी यहाँ पे स्केल या फिर ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते, ध्यान रखना। ना ही पेंसिल लेके जा सकते हो। आपको अगर बनाना है डायग्राम वगैरह, पॉइंट वगैरह, तो वो पेन मतलब ब्लैक पेन से बनाना। अब नेगेटिव मार्किंग को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे के सारे 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखना, और सही तरीके से करने हैं। यहाँ पे आपके दोस्तों मतलब आपको इंट्रो, बॉडी और आपके कंक्लूजन, तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसी टाइप से आपको विद्यापीठ पे सारी चीज़ें जो है वो तरीके से दी गई है। अगर आप रीड भी कर लेते हो तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर, तो इसमें आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, गेज आंसर कैसे लगाएं। क्या हम गेज आंसर लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो कैसे गेज आंसर हमें लगाना है, तो आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपको यहाँ पे पहली बात तो रिस्क ज़्यादा लेनी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो बिल्कुल ही पेपर खराब गया है, मुझे बहुत कम अब जो है वो क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपको गेज आंसर लगा सकते हो। अब देखिए, गेज आंसर लगाने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपके जैसे एग्जाम में दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। आपको सबसे पहले काम ये करना है कि पहले तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज से वो सोल्व करना, जो नहीं आ रहे हैं उनको लास्ट में करना है। और ऑब्जेक्टिव में आपको गेज आंसर लगाना है, तो आप सबसे पहले 2 ऑप्शन को टर्मिनेट कर दीजिए 100% कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे इसका आंसर। अब बाकी जो बचे 2 आंसर है, आप ये कंफर्म होने चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो आप वहां पे 100% गेज आंसर लगा सकते हो। अगर आप इसे 4-5 क्वेश्चन में भी गेज आंसर लगाते हो, तो 2-3 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे और आप प्लस में जाओगे, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग में आप इस टाइप से गेज आंसर लगा सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपको 2 ऑप्शन टर्मिनेट करने पड़ेंगे। इस टाइप से दोस्तों आप गेज आंसर यानी कि तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटेजी है। सही तरीके से आपको बाकी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। आपके यहाँ पे ठीक ठाक मार्क्स, आपको लग रहा है ठीक ठाक पेपर गया है, तो आप रिस्क ज़्यादा ना लें, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन है, आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। आपको 5 पेपर ऑब्जेक्टिव, 5 पेपर मतलब कंप्लीट पेपर ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव के, और ऑब्जेक्टिव के 2100, डिस्क्रिप्टिव के 500 जो बेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप जरूर देखना लास्ट टाइम में, और कूपन कोड KRPL लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल, सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। देखिए, आपके यहाँ पे जीके का लेवल दोस्तों टॉप लेवल ही रहेगा, ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन तो आप जो है वो जो आ रहे हैं वही करना है। डिस्क्रिप्टिव के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, मॉडरेट रीजनिंग रहेगी, टेंशन ना लें। कंप्यूटर भी आपके इजी टू मॉडरेट रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव में अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें, तो आपके यहाँ पे मॉडरेट टू टफ पेपर आपको देखने को मिल सकता है। आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यापीठ के जो कंटेंट है वो आपके लिए सफिशिएंट है, इस टाइम में बिल्कुल सफिशिएंट है। मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूं, कूपन कोड KRPL लगाना है। कोई क्वेरी है आप कमेंट कर दें, और अगर आपके कोई फिर से कोई डाउट बच गया है, तो आप जो है वो कमेंट कर दें, और सारी चीजें हमने कवर कर ली है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।